आज यह CTET EVS की हमारी 5th क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोषक तत्वों से ही रिलेटेड लास्ट टॉपिक है, मुख्य व्यंजन। CTET में EVS में मुख्य व्यंजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए देखते हैं। उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा कहवा। इसे क्या कहा जाता है? जादू की चाय। तो यह चाय कश्मीरी हरी पत्तियों, केसर, दालचीनी, शहद और अन्य मसालों को उबालकर बनाई जाती है। यह चाय कैसे बनाई जाती है? हरी पत्तियां, केसर, लौंग, दालचीनी, शहद और अन्य मसालों को उबालकर बनाई जाती है। अब यह चाय जो है विशेष रूप से हमारे भारत में ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में भी पी जाती है। तो यहाँ 2 पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्या है आपका कि यह चाय कैसे बनती है, दूसरा यह चाय कहाँ कहाँ पर पी जाती है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य की एक प्रमाणिक चाय कहवा चाय को व्यापक रूप से भारत में जादू की चाय के रूप में जाना जाता है। तो आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि जादू की चाय किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? आपका कहवा को। ठीक है, ये कहाँ की प्रमाणिक चाय है? जम्मू कश्मीर राज्य की। अब नेक्स्ट चलते हैं। ऊंधिया। अब ऊंधिया क्या है? यह जो है एक प्रकार की सब्जी है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं। सर्दियों में खेत होते हैं, वहाँ पे जो जितनी भी ताज़ी सब्जियाँ होती हैं उन्हें मसालों के साथ एक मटके में भर लेते हैं और उस मटके को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं, सील बंद कर देते हैं और कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी हुई सब्जी को कहते हैं ऊंधिया। गुजराती में ऊंधिया का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो यहाँ पे CTET में क्वेश्चन आ जाएगा और कुछ पॉइंट्स दे देंगे। ठीक है, अब आपको वो पॉइंट जो हैं देखने हैं कि हाँ ऊंधिया से रिलेटेड पॉइंट कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो ऊंधिया कहाँ पे बनाई जाती है? खेतों में। ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरेंगे, उसे फिर मटके को सील बंद कर देंगे और कोयले के जो अंगारे होते हैं उस सील बंद मटके को उस कोयले के अंगारे पर उल्टा रख देंगे। ये कोयले के अंगारे हो गए आपके और इसे मटके को उल्टा रख देंगे। ठीक है, उल्टा रखकर सब्जियों को हम पकाते हैं। अब ये जो पकी हुई सब्जी है इसे क्या कहते हैं? इसे ऊंधिया कहते हैं। ऊंधिया का गुजराती में मतलब क्या है? उल्टा। गुजराती में इसका मतलब क्या है? उल्टा। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है और उसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट ये आ जाता है कि गुजराती में ऊंधिया को क्या कहते हैं? सीधा। तो क्या होगा आपका? पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है? कि गुजराती में ऊंधिया को सीधा कहते हैं। ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। ऊंधिया के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियां खाई जाती हैं। ऊंधिया के साथ कौन सी रोटी खाई जाती हैं? बाजरे की। वो किस पे बनाई जाती हैं? चूल्हे पर। और साथ ही ऊंधिया के साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। अब ये आपका ये इम्पोर्टेंट है, लिंग हू फेन। ये क्या है? लिंग हू फेन जो है सांप का मांस होता है। मतलब कि लिंग हू फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। लिंग हू फेन को कहाँ खाया जाता है? हांगकांग में। ये क्या है? सांप का मांस। ठीक है, ये आपके 2-3 पॉइंट्स हैं लिंग हू फेन से रिलेटेड, ये आपने अच्छे से समझ लेना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोरा चावल। बोरा चावल कहाँ पे खाया जाता है? तो बोरा चावल असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद
चिपचिपे हो जाते हैं। बिहू त्योहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। बिहू त्योहार होता है जो कि कहाँ मनाया जाता है? असम में। कब मनाया जाता है? जब चावल की नई फसल काटते हैं। और तब क्या किया जाता है कि ये जो बोरा चावल हैं इन्हें जो है पकाया जाता है, और ये पकने के बाद कैसे हो जाते हैं? चिपचिपे हो जाते हैं। अब लास्ट है आपका टेपियोका। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ का व्यंजन है? ये केरल का है। ठीक है, ये एक तरह का फल होता है, ठीक है, जिसे लोग उबाल कर खाते हैं। अब इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स हैं, वो आप देखें। केरल में टेपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। केरल में टेपियोका कहाँ पर उगाया जाता है? ज़मीन के नीचे। यह क्या है? एक प्रकार का फल है, और यह केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। केरल में कौन से पेड़ अधिक हैं? केरल में नारियल के पेड़ सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, अब कल जो हमारा आज आपका पोषक तत्वों से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक पोषक तत्वों से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक आपका करा दिया गया है, सेकंड आपका संरक्षण था, थर्ड आपका आज मुख्य व्यंजन था। पोषक तत्व आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, या तो हम RTE ले लेंगे या फिर आपके कुछ मुख्य यात्री ले लेंगे। और CTET की EVS से रिलेटेड 4 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उन्हें वहाँ जाके देख सकते हैं।